आम आदमी पार्टी पंजाब में अब अलग रास्ते पर। संगरूर से सांसद भगवंत मान। सूत्रों के हवाले से खबर, मान पार्टी और अरविंद केजरीवाल से नाराज। छपार मेले और पार्टी की बैठक में नहीं लिया हिस्सा। विधानसभा चुनाव को लेकर सियासतदानों ने कसी कमर। मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल आज संगरूर में करेंगे संगत दर्शन, तो अमृतसर में पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह ईसाई समुदाय की तरफ से आयोजित कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। आज गुरुग्राम में रहेंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल। हरियाणा स्वर्ण जयंती समारोह का लोगो जारी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के नवसारी में मनाएंगे अपना जन्मदिन। 11,000 दिव्यांगों को सहायक उपकरण बांटकर बनाएंगे वर्ल्ड रिकॉर्ड। जन्मदिन को सेवा दिवस के तौर पर बना रही है बीजेपी। अमृतसर के श्री हरमंदिर साहिब में की जाएगी अरदास। खुफिया एजेंसियों ने किया खुलासा, कश्मीर में अलगाववादियों को हर महीने हवाला के जरिए सैलरी के तौर पर मिल रहे हैं 50 से 60 लाख रुपए। सूत्रों के हवाले से खबर। हरियाणा और पंजाब में लगातार बढ़ रहे हैं डेंगू और चिकनगुनिया के मामले। हरियाणा में डेंगू के 322 और पंजाब में 1306 मामले सामने आए। और रियो पैरालंपिक में भारत लौटी सिल्वर मेडल विजेता दीपा मलिक का दिल्ली एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत। परिजनों के साथ हरियाणा के खेल मंत्री अनिल विज रहे मौजूद। दीपा को बनाया जा सकता है हरियाणा खेल विभाग में उप निदेशक। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी पंजाब हरियाणा हिमाचल का मॉर्निंग शो। गुड मॉर्निंग जी विद श्रमित चौधरी। और इस बुलेटिन में हम आपको पंजाब हरियाणा हिमाचल की तमाम खबरें दिखाएंगे डिटेल में, और इसके अलावा तेज रफ्तार से 25 खबरें भी होंगी आपके लिए। लेकिन सबसे पहले रोज की तरह आपके लिए पॉइंटर्स के जरिए कुछ खास खबरें। सबसे पहली खबर सियासत से जुड़ी है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर तमाम दलों के जो नेता हैं वो कमर कस चुके हैं, और पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल आज संगरूर में संगत दर्शन करेंगे। इसके अलावा अमृतसर में पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह आज होंगे। ईसाई समुदाय के कार्यक्रम को वो संबोधित करेंगे। तो ये हमारी पहली खबर है। इसके अलावा हमारी दूसरी खबर है पॉइंटर्स के जरिए जो आपको दिखाने जा रहे हैं, वो है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से जुड़ी हुई। गुरुग्राम में होंगे आज मनोहर लाल खट्टर और स्वर्ण जयंती समारोह का वो लोगो जारी करेंगे। आपको इन खबरों के जुड़े अपडेट आपको दिन भर देते रहेंगे। फिलहाल हम आगे बढ़ेंगे और डिटेल में खबरें आपको दिखाएंगे। सबसे पहले खबर पंजाब की, और पंजाब में आम आदमी पार्टी की। लुधियाना में छपार मेले में आम आदमी पार्टी ने अपनी एंट्री दर्ज करवाई, लेकिन सांसद भगवंत मान यहां भी नहीं पहुंचे। और जब उनके ना होने की वजह पार्टी के पंजाब प्रभारी संजय सिंह से पूछी गई तो वो पत्रकारों पर बरस गए। वैसे सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि मान पार्टी और अरविंद केजरीवाल से नाराज चल रहे हैं। क्या आम आदमी पार्टी में सब कुछ ठीक चल रहा है? क्या भगवंत मान को लेकर पार्टी में कोई तकरार नहीं है? यह सवाल छपार मेले के दौरान आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाई गई स्टेज पर भगवंत मान की गैर हाजिरी से उठे हैं। भगवंत मान वही नेता हैं जो पंजाब में आम आदमी पार्टी की हर स्टेज पर सबसे आगे नजर आते हैं, पर बीते कुछ दिनों से भगवंत मान की पार्टी से नाराजगी की चर्चा जोरों पर है। पार्टी नेताओं को इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने ऐसी किसी भी बात से इनकार किया। ये आपको जानकारी है, आप लोग खबर बनाते हो, ऐसा कुछ नहीं, पार्टी के साथ है। लुधियाना में भगवंत मान की गैर मौजूदगी का मुद्दा फरीदकोट में सरदार सुच्चा सिंह छोटेपुर की रैली के दौरान भी सुनने को मिला। वहीं जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के सबसे मनपसंद प्रोग्राम डायरेक्ट विद दिनेश के दौरान खास बातचीत में कांग्रेस के नेता कुलजीत सिंह नागरा ने भी भगवंत मान की गैर मौजूदगी पर कई तरह के सवाल उठाए।
भगवंत मान जी गायब हैं जी, पता नहीं कहां पे है। मेरे को तो किसी ने ये बताया है कि वो शायद किसी नशा छुड़ाऊ केंद्र में उनको भर्ती कराया हुआ है, जहां फिर वो इनसे नाराज आज छपार का मेले में भी नहीं आए। जी, दो बातें हैं जी, ये इनको क्लियर करनी पड़ेंगी। आम आदमी पार्टी के नेता कुछ भी कहें, पर सियासी कट के दौरान पार्टी के साथ हमेशा डटने वाले और अपनी तकरीरों के जरिए लोगों को एकत्रित करने वाले मान क्यों गायब रहे, इसका पुख्ता जवाब शायद पार्टी नेताओं के पास नहीं है। और मान को लेकर भी पार्टी में कहीं न कहीं ऑल इज वेल नहीं है। जगतार भुल्लर, जी मीडिया, लुधियाना। और शुक्रवार को लुधियाना के छपार मेले में पंजाब के सियासी दिग्गज जुटे। सियासी कॉन्फ्रेंस के दौरान सियासी पार्टियों ने विरोधियों पर जमकर तीर छोड़े। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की परछाई को भी बुरा बताया। लुधियाना का छपार मेला पंजाब विधानसभा चुनाव का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। छपार मेले में लगे सियासी कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल का अंदाजे बयां इस बात की तस्दीक कर रहा था। मुख्यमंत्री ने खुद माना कि इस बार की लड़ाई बड़ी है। बहुत बड़ी लड़ाई मैं बड़ी इस करके आना कि पंजाब की किस्मत का फैसला करना, पंजाब के भविष्य का फैसला करना, पंजाब की इज्जत का फैसला करना, पंजाब की गैरत का फैसला करना तुसी है। ये नहीं कि आनी साहब जितते या दूजा जितते या तीजा जितते। सियासी दिग्गजों के जमावड़े के बीच मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार के कामकाज की सराहना करते हुए अकाली सरकार को विकास का पैरोकार बताया। वहीं सीएम ने जनता से अपील भी की कि फैसला उन्हें ही करना है कि उन्हें पंजाब का विकास चाहिए या नहीं। हुण तुसीं अपनी किस्मत की बागडोर किसे नूं देनी है। ये सवाल ये नहीं कि एमएलए जितदा या नहीं जितदा। जे इत्थे अकाली दल की सरकार ना हुंदी आ थोड़े जिहड़े पाड़ियां दे मसले है जां होर चीज़ां हन, ये थोड़े उल्ट फैसले हो जाते तो किड्डा नुकसान थोड़ा हो। हर तरह नाल असीं जिथे थोड़ा जा भी पॉइंट आउंदा असीं थोड़ी मदद करने तैयार होने। मुख्यमंत्री का सियासी कॉन्फ्रेंस में ये कहना कि 2017 की लड़ाई बड़ी है और जनता को विकास के पैमाने पर अपने वोट का फैसला करना होगा, इस बात की भी तस्दीक करता है कि अकाली सरकार इस बात से भी अच्छी तरह वाकिफ है कि अब उनके सामने सूबे में बन रहे नए फ्रंट से निपटने की भी चुनौती है। जगतार भुल्लर, जी मीडिया, लुधियाना। लुधियाना के छपार मेले में मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने कांग्रेस पर पंजाब को लूटने और किसानों का दुश्मन करार दिया और किसानों की खराब हालत के लिए कांग्रेस को ही जिम्मेदार ठहराया। कहा कि कांग्रेस ने पंजाब को आर्थिक, धार्मिक और सियासी तौर पर लूटा है। पंजाब विधानसभा चुनाव की रणभेरी बच चुकी है। लुधियाना के छपार मेले में लगे सियासी दिग्गजों के जमावड़े और उनके दावे ने इस बात की तस्दीक भी कर दी है। इस सियासी कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल ने मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पर आरोपों की बौछार कर दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने पंजाब को आर्थिक, धार्मिक और सियासी तौर पर लूटा है। कांग्रेस पार्टी पंजाब में क्यों इतनी दुश्मन है? कदम कदम ते इन्हां ने पंजाबियां नाल बेवफाई की है, धार्मिक तौर पे भी, आर्थिक तौर पे भी ते सियासी तौर पे भी। कांग्रेस की देन है। मैं तो देखो 60-70 साल का सियासत च एक गल का पता है। कांग्रेस की एक पॉलिसी है कि पंजाब विच राज पाठ साडा तां हो सकता है जे हिंदू ते सिख दो भरावां दा पाड़ पाए। सियासत के इस हंगामेदार शुक्रवार में मुख्यमंत्री के तेवर बेहद तल्ख लेकिन सधे हुए नजर आए। मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल ने सूबे में किसानों की बदहाली के लिए भी कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि कांग्रेस ने कभी भी किसानों के लिए कुछ नहीं किया। सारी किसानी करजई हो गई है, इथे खुदकशियां हो रही हैं। ये क्यों हो रही हैं? ये कोई पंजाब सरकार के वास की गल नहीं, क्योंकि खेती बाड़ी जिहड़ा मजमून है ये सेंटर की सरकार कांग्रेस ने अपने हाथ च ले लिया। 60-70 साल इन्होंने वड्डा लंबा समा राज किया, और किसानी वाल नहीं देखा कि एक किसानी नूं मुनाफा बख्श किवें धंधा बनाया जाए।
एक कांग्रेस थोड़ी दुश्मन जमात है जिन्हें थानू अज इत्थे खड़ा कर दिता है। इस सियासी रण में सबसे बड़ी चुनौती अकाली सरकार के लिए सत्ता में वापसी की है, लेकिन पंजाब की सियासत के बदलते समीकरण के बीच अकाली दल के लिए विधानसभा चुनाव में फतह पाना अब एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है। जगतार भुल्लर, जी मीडिया, लुधियाना। चंडीगढ़ एयरपोर्ट से इंटरनेशनल फ्लाइट की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन सियासत अब भी खत्म नहीं हुई है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के ऐतराज को पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने गैर जरूरी करार दिया। पानी की लड़ाई, राजधानी की लड़ाई और अब एयरपोर्ट को लेकर पंजाब और हरियाणा के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। पंजाब सरकार की तरफ से चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू होने पर विज्ञापन में मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिखे जाने पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एतराज जाहिर किया था और पंजाब के मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा था, लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल इसको कोई विवाद नहीं मानते। मुख्यमंत्री बादल ने कहा कि एयरपोर्ट मोहाली की जमीन पर बना है तो इसका नाम भी मोहाली अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट ही होगा। मोहाली के एयरपोर्ट मतलब जे हुण कोई छपार दा छपार जाके जिथे कोई चीज होगी उत्थों दा नाम दिता जाए। वहीं पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल के बयान से इत्तेफाक नहीं रखते। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि एयरपोर्ट का नाम मोहाली की जगह शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट होना चाहिए। मोहाली एयरपोर्ट नहीं, शहीद भगत सिंह दा नाम उन्होंने चंगा नहीं लगता क्या बादल नूं? और साडे वास्ते कुर्बानी दी है आज़ादी लियाउण वास्ते, ये जे बहादुर दा नाम क्यों नहीं रख सकते जब होर सूबे दे विच अपने अपने जिहड़े उन्हां दे इतिहासिक लोग ने उन्हां दे रख रहे ने, इत्थे क्यों नहीं? जब से चंडीगढ़ एयरपोर्ट से अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने की बात शुरू हुई है, उस समय से ही इसके अधिकार को लेकर पंजाब और हरियाणा के बीच खींचतान चल रही है। अब जब अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू हुई तो एक बार फिर से इस पर बयानबाजी शुरू हो गई है। जगतार भुल्लर, जी मीडिया, लुधियाना। सुच्चा सिंह छोटेपुर की पंजाब परिवर्तन यात्रा खत्म हो चुकी है। परिवर्तन यात्रा के आखिरी दिन छोटेपुर ने अपने समर्थकों के हवाले से कहा कि वो नया सियासी प्लेटफॉर्म दें और पंजाब की भलाई के लिए काम करने वाले चंगे लोग उनके साथ होंगे। पंजाब की सियासत में एक और नई पार्टी का आगाज होने वाला है। पंजाब परिवर्तन यात्रा पूरी करने के बाद सरदार सुच्चा सिंह छोटेपुर ने खुद इस बात का ऐलान कर दिया है। फरीदकोट में मीडिया से मुखातिब होते हुए छोटेपुर ने कहा कि नए फ्रंट को लेकर समर्थकों के साथ राय मशवरा चल रही है, जल्द ही नाम का ऐलान भी किया जाएगा। मैनू दोबारा जिहड़ा रीबर्थ है वो साडे वर्कर्स ने दिता, पंजाब के लोगों ने दिता है, गुरु महाराज ने दिता, प्लस प्रेस ने बड़ा पॉजिटिव रोल किया है। तो मैं जो भी करांगा इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ मिलने तो बाद करांगा। इस दौरान छोटेपुर ने नवजोत सिंह सिद्धू की तारीफ भी की, साथ ही साफ किया कि वो धर्मवीर गांधी और हरिंदर खालसा को साथ लेकर चलेंगे। लाइक माइंडेड बंदे का तुसा जिक्र किया, हाँ लाइक माइंडेड बंदे जिस बंदे ने अपनी राज्य सभा की मैंबरी छड्डी है, जिस पार्टी ने पुराना नाता सी वो छड्डिया उन्होंने, तो ये साफ फेस ने जिहड़े बंदे कोई पंजाब के काम करन तो डकदा सी कोई, असीं उन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ इकट्ठे करांगे। मैं भी उन्हां नाल होऊंगा, वो भी अपने नाल होणगे, असीं सारे रल के बनावांगे। नवजोत सिंह सिद्धू के चौथे फ्रंट के बाद अब सरदार सुच्चा सिंह छोटेपुर का नया फ्रंट पंजाब विधानसभा चुनाव में कितना असर दिखा पाएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। राजन गोसाई, जी मीडिया, फरीदकोट। पंजाब सरकार ने माता चंद कौर हत्या मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है और सरकार का कहना है कि इस मामले के तार पंजाब से बाहर से जुड़े हो सकते हैं, जिसके चलते मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई है। लगभग 5 महीने तक नामधारी संप्रदाय की माता चंद कौर जी के कत्ल की गुत्थी सुलझाने में नाकाम रही पंजाब पुलिस। पंजाब सरकार ने इस मामले में एसआईटी का भी गठन किया था, लेकिन पुलिस इस मामले में एक भी आरोपी को नहीं पकड़ पाई। अब ये मामला सीबीआई को सौंप दिया गया है। पंजाब सरकार का कहना है कि माता चंद कौर जी के कत्ल के मामले के तार पंजाब के बाहर जुड़े हुए हैं, इसलिए ये केस सीबीआई को जांच के लिए दिया गया है।
ताकि कुछ इंटरनेशनल रेमिफिकेशंस होते हैं वो बाद में ही बात सामने आती है जब हम इसको इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करते हैं। तो किस स्टेज पे जाके पता चलता है कि इसके कुछ ऐसे एंगल्स हैं जो कि जिसके लिए कि हाई प्रोफाइल यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या इंटरनेशनल एजेंसीज़ को भी इन्वॉल्व करना पड़ता है। फाइल केस था, इसलिए ये बेहतर समझा गया था कि इसका जो है वो बड़े पैमाने पर इसकी जांच होनी चाहिए, तो इसलिए वो सीबीआई की चल रही है। वहीं कांग्रेस माता चंद कौर जी के कत्ल के मामले को सीबीआई को सौंपने पर सरकार को घेर रही है। कांग्रेस का कहना है कि एसआईटी के गठन के बावजूद मामला पुलिस नहीं सुलझा सकी। कांग्रेस ने इसको पंजाब सरकार की नाकामी करार दिया। ब्रिगेडियर गगनेजा साहब का केस, जिसमें खुद उनके आरएसएस के जो यहाँ के प्रमुख थे, माता चंद कौर जी का केस, इसी तरह दलितों के ऊपर होने वाले अत्याचार, भीम कांड, जो भी एसआईटी बनाई गई है, एक भी एसआईटी ने आज तक कोई रिपोर्ट नहीं दी। माता चंद कौर जी का कत्ल उस समय किया गया था जब वो भैनी साहब में एक प्रोग्राम से बाहर आ रहे थे। मोटरसाइकिल सवार नकाबपोश लोगों ने उन पर गोली चला दी थी। अस्पताल में माता चंद कौर जी ने अंतिम श्वास लिए थे। नामधारी संप्रदाय की तरफ से माता जी के कातिलों के बारे में बताने वाले को 20 लाख रुपए का इनाम देने का ऐलान किया गया था, जबकि पुलिस की तरफ से भी 10 लाख के इनाम का ऐलान किया गया था। चंडीगढ़ से नितिका महेश्वरी के साथ जगतार भुल्लर, जी मीडिया, लुधियाना। पंजाब में डेंगू का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले साल के मुकाबले इस बार डेंगू के मरीजों का आंकड़ा बढ़ गया है। यह आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है और सरकार पुख्ता इंतजाम के दावे कर रही है। रिपोर्ट देखिए। डेंगू के डंक ने पंजाब को भी डस लिया है। प्रदेश भर से अब तक डेंगू के 1306 मामले पॉजिटिव पाए गए हैं। इसकी जानकारी प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री सुरजीत कुमार जियाणी ने दी। मंत्री जी ने बताया कि चाहे इस बार पिछले बार के मुकाबले डेंगू के मरीजों की गिनती बढ़ी है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने इससे निपटने के पूरे प्रबंध किए हैं। उन्होंने बताया कि विभाग की तरफ से लोगों को जागरूक किया जा रहा है और सिविल अस्पतालों में डेंगू के टेस्ट फ्री में किए जा रहे हैं। सरकार ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਛਪਰੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲਾਰਵਾ ਜੇ ਅਗਰ ਪਾਇਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਘਰ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। तो दवाई जी है, ट्रीटमेंट जोड़ा है, इलाज जोड़ा है अस्पतालों के पूरा प्रॉपर सही तरीके और मुफ्त जोड़ा है टेस्ट सारे अस्पतालों साढ़े मुफ्त टेस्ट है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि डेंगू के खात्मे के लिए सेहत विभाग अपनी ड्यूटी निभा रहा है और कुछ सख्ती भी करनी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि शहरों और गाँव में जिन घरों में डेंगू का लार्वा पाया जा रहा है उनके चालान काटे जा रहे हैं। और ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਲਾਰਵਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੱਟਦੇ ਹਾਂ। ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ 68 ਚਲਾਨ भी कटाए हैं। लुधियाना में चिकनगुनिया के एक मरीज के बारे में सवाल पूछे जाने पर सेहत मंत्री ने कहा कि वो मरीज अब पूरी तरह से ठीक है। चिकनगुनिया का एक केस सीगा और प्रॉपर ठीक है, जो औरत जी है ड्यूटी पे जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने लोगों से अपील की कि वो अपने घरों में पानी जमा न होने दें, क्योंकि डेंगू का लार्वा रुके हुए साफ पानी में पैदा होता है। उन्होंने कहा कि जागरूकता ही डेंगू से बचने के लिए पहला कदम है। सुनील नागपाल, जी मीडिया, फाजिल्का। मौसम बदलने के साथ ही हवा में डेंगू पैर पसार रहा है। फिरोजपुर जिले में डेंगू के 42 मामले पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें डेंगू की चपेट में आने से जिले में 2 लोगों की मौत भी हो गई है। इससे लोगों में खौफ है। फिरोजपुर जिले में डेंगू का कहर देखने को मिल रहा है। अस्पतालों में मरीजों की गिनती आए दिन बढ़ती जा रही है। फिरोजपुर के सर्जन ने बताया कि अब तक डेंगू के 42 मामले पॉजिटिव पाए गए, जिनमें से 2 की मौत हो गई है। उन्होंने ये भी बताया कि बेशक डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं, पर स्वास्थ्य विभाग इससे निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वहीं लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ, ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਫੌਗਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। सिविल सर्जन ने लोगों से अपील की कि अगर उनको कोई डेंगू का लक्षण नजर आए तो वो प्राइवेट टेस्ट करवाने की बजाय सरकारी अस्पतालों में जाएं, जहां पर टेस्ट फ्री में किए जाते हैं और दवाई भी फ्री में दी जाती है।
ਇਹ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੀਆਂ ਮੁਫਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਓ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿੰਪਟਮ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਵੱਖਰੇ ਵਾਰਡ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਨੈੱਟ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਧ है। जी मीडिया की टीम ने सिविल अस्पताल में दाखिल मरीजों से बातचीत की तो वो इलाज से संतुष्ट नजर आए। इलाज ठीक चल रहा है, ठीक चल रहा है, कोई कमी पेशी तो नहीं है? नहीं कोई कमी पेशी नहीं। डॉक्टर आना 2 घंटे फिर काटते जाता है। इलाज बढ़िया इलाज चला, इलाज ठीक था। सिविल सर्जन ने लोगों से अपील की कि डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घरों में साफ पानी इकट्ठा न होने दें, साफ सफाई का ख्याल रखें और डेंगू से बचने के लिए बचाव और जागरूकता बहुत जरूरी है। गुरदर्शन सिंह संधू, जी मीडिया, फिरोजपुर। आम आदमी पार्टी पंजाब में अब अलग रास्ते पर। संगरूर से सांसद भगवंत मान। सूत्रों के हवाले से खबर। मान पार्टी और अरविंद केजरीवाल से नाराज, छपार मेले और पार्टी की बैठक में नहीं लिया हिस्सा। लुधियाना के छपार में सजा सियासत का मंच। शिरोमणि अकाली दल के तमाम बड़े नेता पहुंचे। मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने कांग्रेस को बताया पंजाब विरोधी तो आम आदमी पार्टी को कहा गुमराह करने वाला। मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने कहा कि पंजाब में शिरोमणि अकाली दल बीजेपी गठबंधन सरकार ने हर क्षेत्र में विकास किया। विधानसभा चुनाव के लिए सीएम बादल ने बड़ी फाइट बताते हुए कहा कि पंजाब की भलाई के लिए जनता भविष्य का फैसला करे। लुधियाना के छपार में पंजाब कांग्रेस की रैली भी हुई और रैली में पंजाब कांग्रेस के सभी दिग्गज नेता पहुंचे। पार्टी के पंजाब अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 2017 में कांग्रेस की जीत तय बताते हुए पंजाब सरकार और आम आदमी पार्टी को घेरा। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने छपार रैली में मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के वार पर पलटवार किया। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि प्रकाश सिंह बादल पहले अपने कार्यकाल का हिसाब दें, उन्होंने इतने वक्त में पंजाब का क्या विकास किया। विधानसभा चुनाव को लेकर सियासतदानों ने कसी कमर। मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल आज संगरूर में करेंगे संगत दर्शन तो अमृतसर में पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह ईसाई समुदाय के कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। सुच्चा सिंह छोटेपुर ने कहा उनके समर्थकों का कहना है कि वो नई पार्टी बनाएं और उस पार्टी में चंगी सोच और पंजाब की भलाई के लिए काम करने वाले चंगे लोग साथ आएंगे। और छोटेपुर ने कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू प्रगट सिंह को भी साथ लाएंगे। पंजाब के माछा क्षेत्र में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा। आम आदमी पार्टी के एक्स सर्विसमैन विंग के अध्यक्ष कर्नल अशोक डोगरा समेत 30 बड़े पदाधिकारियों ने आम आदमी पार्टी को बाय बाय कहा। सुच्चा सिंह छोटेपुर के समर्थन का ऐलान किया। आम आदमी पार्टी के सांसद धर्मवीर गांधी को अमृतसर पहुंचना था लेकिन उनकी तबीयत खराब होने की वजह से वो नहीं पहुंच पाए। पंजाब लोक दल की तरफ से उनकी सेहत के लिए कामना की। माता चंद कौर की हत्या का केस अब सीबीआई के पास भेज दिया गया है। सीबीआई अब इस केस की जांच करेगी। अकाली दल के नेता हरचंद बैंस ने कहा कि माता चंद कौर की हत्या का केस सीबीआई को सौंपा गया है। हाई प्रोफाइल केस है, इसकी जांच अब सीबीआई कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के नवसारी में मनाएंगे अपना जन्मदिन। 11,000 दिव्यांगों को सहायक उपकरण बांटकर बनाएंगे वर्ल्ड रिकॉर्ड और जन्मदिन को सेवा दिवस के तौर पर मना रही है बीजेपी। अमृतसर के श्री हरमंदिर साहिब में की जाएगी अरदास। कनाडा में सिखों की पहचान पर सवाल खड़े हो गए हैं। कृपाण पहले होने की वजह से अमृतधारी 2 सिखों को स्टोर में जाने से रोक दिया गया, जिसके बाद दोनों सिखों ने स्टोर के खिलाफ स्थानीय विधायक के पास शिकायत दर्ज करवाई। पंजाब में डेंगू की दहशत। प्रदेश में डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश के अस्पतालों में 1306 डेंगू के मामले सामने आए। दिल्ली में चिकनगुनिया की दहशत के बाद चंडीगढ़ में भी सामने आया चिकनगुनिया का एक मामला। डेंगू के बढ़ रहे मामले और स्वास्थ्य महकमा हुआ सतर्क। अमृतसर में रेलवे और भारत सरकार की तरफ से इको फैन लगाया गया। ये इको फैन करीब 30 फैन का काम करेगा और इस फैन पर
राज्यसभा सांसद श्वेत मलिक। इस मौके पर राज्यसभा सांसद श्वेत मलिक मौजूद रही। श्वेत मलिक ने कहा कि अमृतसर के रेलवे स्टेशन के विकास के लिए हर मुमकिन मदद की जाएगी। राज्यसभा सदस्य के फंड से 10 लाख रुपए रेलवे को दिए गए। रियो पैरालंपिक से भारत लौटी सिल्वर मेडल विजेता दीपा मलिक का दिल्ली एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत हुआ। परिजनों के साथ हरियाणा के खेल मंत्री अनिल विज मौजूद रहे। दीपा को बनाया जा सकता है हरियाणा खेल विभाग में उप निदेशक। आज गुरुग्राम में रहेंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल। हरियाणा स्वर्ण जयंती समारोह का लोगो जारी करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय सह महामंत्री शिव प्रकाश 3 दिवसीय हरियाणा दौरे पर हैं और इस दौरान वो सरकार और संगठन के कामकाज का फीडबैक ले रहे हैं। शिव प्रकाश पार्टी के नेताओं से ली गई फीडबैक की रिपोर्ट केंद्रीय नेतृत्व को सौंपेंगे। चिकनगुनिया और डेंगू से पीड़ित मरीजों के लिए राहत की खबर। हरियाणा के सरकारी डॉक्टरों की हड़ताल टल गई है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के साथ हुई डॉक्टरों की मैराथन बैठक के बाद अनिल विज ने डॉक्टरों की कई मांगों पर सहमति जताते हुए उन्हें जल्द पूरा करने का भरोसा दिया। महामारी की तरह फैल रही चिकनगुनिया ने हरियाणा की भी बढ़ाई मुश्किल। सतर्क हुई हरियाणा सरकार। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने विभाग के सभी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द की। हरियाणा में ऐतिहासिक धरोहर में हुए अतिक्रमण के मामले में शुक्रवार को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। केस पर बहस के दौरान कोर्ट ने हरियाणा सरकार को अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं किए जाने पर जमकर फटकार लगाई। रामपाल के आश्रम की राष्ट्रीय समाज सेवा समिति पर लगे अराजकता फैलाने की साजिश के आरोप पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में डाली गई याचिका। कोर्ट ने हरियाणा सरकार और डीजीपी को जारी किया नोटिस। मामले की अगली सुनवाई 30 सितंबर को। गुरु गोविंद सिंह जी की 350वीं जयंती हिमाचल प्रदेश में भी हर्षोल्लास के साथ मनाई जाएगी और समारोह को सफल बनाने के लिए मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने एक उच्च स्तरीय समिति की बैठक की और इसके बाद सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार समारोह को सफल बनाने के लिए हर संभव मदद करेगी। खुफिया एजेंसियों का खुलासा। कश्मीर में अलगाववादियों को हर महीने हवाला के जरिए सैलरी के तौर पर मिलती हैं 50 से 60 लाख रुपए। वियतनाम में आयोजित 6वें एशियन योगा स्पोर्ट्स फेडरेशन चैंपियनशिप में विजेता रही महिला खिलाड़ियों को सिरसा में किया गया सम्मानित। चारों खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता में जीते हैं 3 गोल्ड, 9 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज सहित कुल 13 मेडल। बहुत कम लोग होते हैं जो गरीबों के लिए अपनी डिग्री, ऊंचा रसूख, देश विदेश की सैर और पूरा परिवार छोड़ देते हैं। आज हम आपको एक ऐसी ही शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जिसने अपना पूरा जीवन गुमनामी के अंधेरे में गुजार दिया ताकि गरीब आदिवासियों की मदद कर सकें। और ये कोई आम आदमी नहीं है, ये IIT दिल्ली के प्रोफेसर रह चुके हैं और साथ ही इनका परिचय है RBI के गवर्नर रहे रघुराम राजन के गुरु के रूप में। पैरों में टायर से बनी चप्पल, हाथ में झोला, उलझे हुए बाल। इन्हें देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल है कि ये शख्स RBI गवर्नर रहे रघुराम राजन समेत कई जानी मानी हस्तियों के गुरु आलोक सागर हैं। IIT दिल्ली के प्रोफेसर रहे आलोक सागर लाखों आदिवासियों का जीवन संवार चुके हैं। उच्च शिक्षा हासिल की, प्रतिभा ऐसी कि शोध के लिए अमेरिका का बुलावा आया। लौटे तो IIT दिल्ली ने बतौर प्रोफेसर नियुक्त किया। परिवार भी संपन्न है, जिंदगी में कोई तनाव भी नहीं था। सफलता कदम चूम रही थी लेकिन पूरी जिंदगी आदिवासियों के नाम कर दी। मैं जो रास्ते पर चलना चाह रहा था वो रास्ता कैसे मुझे मिलेगा उसकी तलाश में मैं लगा हुआ था। धीरे धीरे मुझे मिल गया जी। मतलब क्या एक सोच, धीरे धीरे मतलब इस मुकाम पर पहुंचा, ये कहना जी। सोच यही कि इंसानों के बीच में गैर बराबरी खत्म करने में अपना समय लगाना है। आलोक मध्य प्रदेश के बैतूल जिला मुख्यालय से 70 किलोमीटर दूर आदिवासी गांव कोचामाऊ में पिछले 26 साल से रह रहे हैं। गांव में झोपड़ी बनाकर रह रहे आलोक सागर ने
1990 से अपनी तमाम डिग्रियां संदूक में बंद कर रख दी थी। बैतूल जिला में शिक्षा की अलग जगाने वाले आलोक ने गांव में बच्चों को पढ़ाने का बीड़ा उठाया तो अनपढ़ बच्चे शिक्षा की मुख्य धारा में शामिल हो गए और अब अपने पैरों पर खड़े हैं। वो सालों से आदिवासियों के साथ सादगी भरा जीवन बिता रहे हैं। आलोक आदिवासियों के सामाजिक, आर्थिक और अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। जो लोगों की सामूहिक कोई समस्याएं या ज़रूरतें हों उसको मिलके समाधान करने के लिए कार्यक्रम करना इस किस्म का काम था, और ताकि लोगों में एकता बने और लोग मिलके अपने समस्याओं का इलाज के लिए रास्ता बनाएं। आलोक यूं ही आदिवासियों के जीवन को शिक्षा से रोशन करते रहते और उनके बारे में किसी को पता तक नहीं चलता अगर बीते दिनों घोड़ा डोंगरी उपचुनाव में उनके खिलाफ कुछ लोगों ने बाहरी व्यक्ति के तौर पर शिकायत नहीं की होती। पुलिस से शिकायत के बाद जांच पड़ताल के लिए उन्हें थाने बुलाया गया। तब पता चला कि आलोक कोई आदिवासी नहीं बल्कि एक पूर्व प्रोफेसर हैं। आदिवासियों की या किसानों की मजदूरी की जो है उसको लेके मतलब हमेशा संघर्ष के साथ रहे, उनको अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना और उनके जो शोषण हो रहा है उनको इकट्ठा करना है जागरूकता को लेके, तो तब से अभी तक संगठन के साथ में है। तमाम गांव के लोग उन्हें अपने परिवार का मुखिया मानते हैं। अगर गांव की कोई समस्या है तो वो सभी के साथ मिलकर चर्चा करते हैं और चंद पलों में ही बड़े से बड़े मसले को हल कर देते हैं। इसके अलावा गांव में फलदार पौधे लगाते हैं। अब हजारों फलदार पौधे लगाकर आदिवासियों में गरीबी से लड़ने की उम्मीद जगा रहे हैं। आलोक सागर से प्रेरणा लेकर तमाम आदिवासियों ने ठान लिया है कि अब वो हरे पेड़ पर कभी भी कुल्हाड़ी नहीं चलाएंगे। आलोक जी ने भी मतलब पेड़ पौधे को ज्यादा महत्व दिया है कि मतलब इससे हरियाली बढ़ता है, मौसम में फर्क पड़ेगा। झाड़ पेड़ काटने का काम में त्याग ही दे दिया कि मैं हरियाली पेड़ को ना काटे। हमारे गांव से मतलब कोई लड़के बच्चे कहीं बाहर पढ़ने नहीं जाते थे। आलोक जी का आने के शिक्षा प्रसार हुआ और दूसरा हमको ये भी शिक्षा दिया कि गांव में पेड़ पौधे लगाओ और फलदार पौधे। 6 बजे उठ जाती तो 12 बजे खाना खाने आ जाती। कहाँ जाते हैं? खेत। क्या करते हैं? पेड़ पौधे के लिए बस। आलोक सागर का जीवन आज लोगों के लिए प्रेरणा बन गया है। उनके पास पहनने के लिए बस 3 कुर्ते हैं और एक साइकिल। उन्हें कई भाषाएं बोलनी आती हैं, लेकिन इन सब के बावजूद वो बस इन पिछड़े इलाकों में शिक्षा का प्रसार करने में लगे हैं। आज के दौर में ऐसे लोग कम ही मिलते हैं जो अपना सब कुछ छोड़कर दूसरों के लिए जीते हैं। इरशाद हिंदुस्तानी, जी मीडिया, बैतूल। अपनी सुंदरता और प्रकृति से मिली खूबसूरती के लिहाज से पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाने वाले स्मार्ट शहर उदयपुर को इन दिनों और सुंदर बनाने की कवायद जोरों पर है। लेकिन इस बार लेक सिटी को स्मार्ट बनाने का जिम्मा उठाया है 7 समंदर पार से आए विदेशी सैलानियों ने। देश के 20 स्मार्ट शहरों में शुमार झीलों का शहर उदयपुर लगातार सरकारी एजेंसियों के मार्फत स्मार्ट बनता जा रहा है। लेकिन इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगाने में अब विदेशी सैलानी भी पीछे नहीं रहना चाहते। न्यूजीलैंड से आए विदेशी पर्यटकों के एक दल ने ब्रह्मपोल इलाके की गंदी दीवार पर ऐसी कला उकेरी कि लोग हैरान रह गए। विदेशी महिलाओं की इस टीम का मानना है कि ग्रामीण इलाकों के स्कूली बच्चों को अगर ये कला सिखाई जाए तो वो अपने आसपास के इलाके को खूबसूरत बना सकते हैं। My motive here is as a gift for this community. I spend a lot of my time painting all around the world. We decided to do this because I come to India every year for my jewellery manufacturing in Jaipur, and these are my friends, and we decided we wanted to do a project together where we could give something back to the community. हालांकि लेक सिटी के आर्टिस्ट ने ये खूबसूरत दीवार बिना सरकारी मदद के तैयार की है, लेकिन आसपास के इलाके से स्कूली बच्चों ने आर्टिस्ट की बढ़ चढ़ के मदद की। ये जो लोग हैं यहाँ पेंटिंग बना रहे हैं, इन लोगों ने मेरे से कांटेक्ट किया। इन्होंने मेरे बारे में, इनको पता चला कि मैं यहाँ का लोकल आर्टिस्ट हूँ और इनको मेरा काम पसंद है, तो इन लोगों ने मेरे से रिक्वेस्ट करी कि हम आपके शहर में आना चाहते हैं और यहाँ पे आके जो आपके आसपास गांव में कुछ बच्चे हैं उनको हम लोग सिखाना चाहते हैं पेंटिंग। इन विदेशी सैलानियों की कला को देखकर हर कोई हैरान है और इस पहल की सराहना भी हो रही है। कपिल श्रीमाली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, उदयपुर।
और अब एक चौंकाने वाली खबर, भारतीय खुफिया एजेंसियों ने एक खुलासा किया है और इनके हवाले से ये खबर आई, कश्मीर के अलगाववादियों को हर महीने 50 से 60 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि हवाला रैकेट के ऑपरेशन में सिलेंडर और बुर्के वाली महिला कुरियर्स की मदद ली जा रही है और इन पैसों का इस्तेमाल आतंकवाद को बढ़ावा देने में किया जा रहा है। बुरके में हवाला, सिलेंडर में हवाला। अब तक आपने बुरके की आड़ में चोरी और सिलेंडर में शराब की तस्करी की तस्वीरें देखी, लेकिन अब आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बुरका और सिलेंडर का इस्तेमाल जम्मू कश्मीर में आतंक के हवाला कारोबार के लिए भी हो रहा है। ये खुलासा हुआ है कश्मीर में आतंक के हवाला नेटवर्क पर भारतीय खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट में। हम लोगों के लिए जो ऑपरेट करते हैं कश्मीर के अंदर, ये एक बहुत बड़ी लाइव प्रॉब्लम है, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ यही नहीं है कि उसके अंदर स्मगलिंग करते हैं वो, वहाँ पे ये अलगाववादी जो हैं ये ह्यूमन शील्ड इस्तेमाल करते हैं। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, हमने कई विलेजेस हम जाकर जब कॉर्डन करके सर्च करते थे और वहाँ अलगाववादी छुपे हुए हैं, हमको मालूम है 100%, तो पूरी जो औरतें बच्चे आगे आ जाते थे। कश्मीर में बुरका और सिलेंडर की मदद से कैसे हवाला कारोबार हो रहा है, ये दिखाने से पहले हम आपको बता दें कि कश्मीर में हवाला के जरिए अलगाववादियों को हर महीने 50 से 60 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। खुफिया सूत्रों के मुताबिक ये रकम उन्हें बतौर सैलरी मिल रही है। अलगाववादियों के बैंक अकाउंट्स में पूरी रकम एक बार नहीं बल्कि थोड़ी थोड़ी करके जमा कराई जाती है ताकि सुरक्षा एजेंसियों का ध्यान न जाए। यहाँ पर भी अगर हवाला के ज़रिए बैंक में ट्रांसफ़र हो रहा है, चाहे छोटे छोटे अमाउंट होंगे, चाहे वो 50,000 से नॉर्मली कम लोग जमा करवाते हैं जो कि उसके अंदर स्क्रूटनी में नहीं जाता है, तो उस तरह से करके, लेकिन अगर ये चाहें तो बैंक से बैंक स्टेटमेंट लेकर और उनका जो महीने के दौरान या 15 दिन के दौरान कितना पैसा आया है और फिर उस इंडिविजुअल से पूछ सकते हैं कि उसका ये सोर्स ऑफ इनकम क्या है। खुफिया एजेंसियों ने पंजाब और जम्मू के कुछ व्यापारियों की शिनाख्त भी की है जिन पर इस हवाला रैकेट में शामिल होने का शक है। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जम्मू और एलओसी से सटे इलाकों में पीओके के रास्तों से हवाला का पैसा कश्मीर में पहुंचाया जाता है। पंजाब से जम्मू के रास्ते कश्मीर जाने वाली गाड़ियों में गैस सिलेंडर में छिपाकर रुपए भेजे जाते हैं। इसके बाद गैस सिलेंडर से रुपए निकालकर अलगाववादी और उनके एजेंटों तक रुपए पहुंचाए जाते हैं। कश्मीर में उन जगहों पर जहां आतंकवादियों का नेटवर्क मजबूत है और जहां सुरक्षा एजेंसियों की पैनी नजर रहती है, ऐसी जगहों पर हवाला की रकम पहुंचाने के लिए महिला कुरियर्स की मदद ली जाती है। महिलाएं बुरके में या फिर समीज सलवार में पैसे छिपाकर अलगाववादियों और उनके गुर्गों तक पहुंचाती हैं। इस काम के लिए महिला कुरियर्स को भी कमीशन मिलती है। रोज आपकी जितनी मूवमेंट है, अभी हर एक जगह पे तो आप उसको सर्च नहीं कर सकते हैं, लेकिन इंटेलिजेंस के ऊपर बेस्ड ऑन दैट, और आप महिला पुलिस के साथ में अगर इस तरह से बुरका के अंदर हो, ये तो होता है, रोज हो रहा है वहां पर। बुरका और सिलेंडर वाले हवाला कारोबार की बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है। आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन पीओके में कड़ी ट्रेनिंग के बाद हवाला एजेंटों को तैयार करता है। यह हवाला रैकेट पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहा है। जितने बैठे हैं पाकिस्तान के अंदर, इनके आला बैठे हैं, वहाँ पे दाऊद इब्राहिम बैठा है और बाकी आईएसआई वाले हैं। आईएसआई का उनका बजट है वो कई सैकड़ों करोड़ का उनका बजट होता है और उनके लिए 300-400 करोड़ देना तो कोई बड़ी बात नहीं है। यशस्विका मल्होत्रा के साथ मनीष शुक्ला, जी मीडिया। रियो पैरालंपिक में सिल्वर मेडल जीतने वाली दीपा मलिक का दिल्ली एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत किया गया और मेडल जीतकर भारत लौटी दीपा के स्वागत के लिए हरियाणा सरकार के मंत्री अनिल विज भी मौजूद थे। हरियाणा सरकार ने दीपा को 4 करोड़ का इनाम देने का ऐलान किया है। साथ ही दीपा को हरियाणा खेल विभाग में उप निदेशक बनाया जा सकता है। मेडल लेके लौट रही हैं और उन्होंने जो उनको स्पोर्ट्स अथॉरिटी ने सिखलाई दी
जो उनको सिखाया, जिस तरह से कैंप लगा के उनको ट्रेन किया, आज उन्होंने उसकी सफलता को चरम सीमा तक पा लिया है। और उनकी बेटियां, हमारे परिवार वाले, हम सब बहुत खुश हैं। दीपा मलिक ने हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है पैरालंपिक में सिल्वर मेडल जीतकर, और आज वो भारत वापस आ रही हैं, तो उसका स्वागत करने के लिए बहुत लोगों में जोश है। बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। हाँ, मैं भी स्वागत करने आया हूँ। मेरे प्रदेश की बेटी है तो मैं तो स्वागत करने आऊंगा। उसके परिवार के लिए तो बहुत है, मेरे लिए भी उतनी ही है गर्व की बात, इसीलिए खड़ा हूँ उसका स्वागत करने के लिए। जितना करेंगे उतना कम है। आज हमारे लिए बहुत ही गौरवपूर्ण दिन है कि हमारी बेटी कड़ी मेहनत करने के बाद, और उसने जो उसको सरकार ने मदद दी थी खेलों के लिए, उसको सफल बनाया है और उसका उसने रिवार्ड दिया है देश को, और देश के लिए रियो से वो सिल्वर मेडल जीत कर आ रही है। गुड मॉर्निंग जी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।